हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपको बताएंगे चित्रमिति टॉपिक के बारे में। तो चित्रमिति में हम सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल। हम सबसे पहले ट्रायंगल ही क्यों देखते हैं, क्योंकि किसी शेप को बनने के लिए कम से कम हमें 3 लाइन की जरूरत होती है, 3 स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ 3 स्ट्रेट लाइन से मिलकर हमारा पहला फिगर जो बन रहा है वो बन रहा है त्रिभुज। यहाँ पे ए बी सी इसका नेमिंग कर लीजिए। तो ये क्या है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल है। इसमें आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि अंदर का तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ के बाद आपको हम बता दें कि आपको बहुत सारे त्रिभुज के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को जो है हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब फिगर में देखते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है कैसा। समकोण त्रिभुज आपको बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी एक एंगल का जो मान है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, किसी एक एंगल का मान जो हमारा 90 डिग्री है, और यहाँ पे जिस पे ये एंगल बन रहा है उसको आधार बोलते हैं, आधार यानी बेस। और इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे हाइट, आप चाहो तो परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। इसका हिंदी में मतलब हो जाता है लंब। ठीक है, ये हमारा क्या है, लंब डाला गया है। इधर वाले जो भुजा है इसको हम हाइपोटेनस नाम देते हैं, यानी विकर्ण नाम देते हैं। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। चलिए आप एरिया देख लेते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है, मैं ऐसे लिख रही हूँ। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बात कर लेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है, यानी आधार गुने ऊंचाई और गुने 1/2। ठीक है, तो ये हमारा एरिया हो गया किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। अब दूसरे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब हो गया तीनों भुजा और तीनों कोण जो है बराबर होता है। ठीक है, इस ट्रायंगल का तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर का कैसे डिनोट करते हैं, एक ही डॉट लाइन से इसको डिनोट करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है और ये तीनों कोण भी आपस में बराबर है, यानी कि एक कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है, तो किसी एक कोण का मान यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका भी हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल यानी एरिया देख ले, क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हो जाता है हमारा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, ये भुजा है। ठीक है, इसको हम क्या से डिनोट कर रहे हैं, ये जो भी है इसका मान हो जाएगा ए यानी भुजा। ओके, ये हमारा हो गया √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तीसरा हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब हुआ हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, पहले तो इसका फिगर देख लेते हैं कैसे बनता है। तो समद्विबाहु कहने का मतलब हो गया कि कोई दो भुजा जो है आपस में बराबर होगा, यानी ये अगर बराबर है पर ये दोनों के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए बी सी, ए भी हमारा बराबर है ए सी के। ठीक है, यहाँ पे दो भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे, इसका अगर ये क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल यानी एरिया किसका निकाल रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आइसोसेलेस को समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका आपको क्षेत्रफल जाने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे b/4 √4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप b को क्या मान रहे हो, b हमारा हो जाता है आधार, यानी नीचे जो हम जिसपे बना रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, और जो दो भुजा आपस में बराबर है उसको a से डिनोट करें, इसको हम डिनोट करें a से और इसको डिनोट करें b से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा b क्या है, आधार है। आपको क्या याद रखना है कि आधार बटे 4 है और रूट के अंदर में जो 4 इंटू आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर है। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसमें किसको ले रहे हैं, जो बराबर वाली साइड है उसको हम भुजा मान रहे हैं। ये हमारा हो गया तीसरे प्रकार का। चौथा हमको पढ़ना है स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल को विषमबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये कैसा होता है, इसका प्रॉपर्टीज भी आपको जानने की जरूरत है। तो पहले तो ये सब सारी चीजें 10th में ही पढ़ना था, पता नहीं आपको पता। विषमबाहु करने का मतलब कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होगा, कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं होगा। तो अगर हमें क्या चीज की जरूरत है इसे निकालने के लिए, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको हमने ए मान लिया है और ये भुजा जो है इसकी लंबाई को बी मान रहे हैं और ये भुजा को सी मान रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अर्ध पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर a + b + c/2 जानने की जरूरत होती है। उसके बाद इसमें हम लगाते हैं हीरोन्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, इसको आपको लिखने के लिए एरिया जब इसमें निकालेंगे तो एरिया के लिए हमें क्या करना होता है, √a s - b s - b s - c, जहाँ s हमारा